तो सुना कहते रहे थे किसी प्रोग्राम में कि अलीमा खान वो शायद होंगी, फिर झगड़ा हो गया, क्या हो गया? हाउ डू यू सी दिस? ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का भाई साहब, एक तो मैंने ये आप कहा सब था, लोगों को जानते हैं पीटीआई में। मैंने सर ये कहा था रऊफ साहब के शो पे, उन्होंने मुझे इंसिस्ट जब किया तो मैंने कहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिबेट के लिए अगर आप मुझसे ये बात करें, अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक्चुअली तो ये खान साहब की क्वालिटी है कि वो पहाड़ से गाड़ी गिरा देंगे किसी को कुछ नहीं, कैटेगोरिकली। और मैंने कहा था कि इन धड़ों में झगड़े होंगे और आप सड़कों में देखेंगे तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ही झगड़े शुरू हो गए थे, सड़कों पे बैनर्स लग गए थे एक दूसरे के। इशू ये कि आपने और ज़्यादा पार्टी के टुकड़े कर दिए इस काम के बाद। एक लॉयर्स का धड़ा बन गया है, एक बहन का धड़ा है, एक बेगम साहब का धड़ा है, एक वर्कर्स का धड़ा बन गया है, एक शाह महमूद का धड़ा है, एक पीपल्स पार्टी का धड़ा है जो आय कर रहा है इस स्प्रिंटर ग्रुप से कुछ निकालने के लिए, बिकॉज दे लॉस्ट KPK, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब। तो फ्रैक्शंस तो हो गए ऑटोमेटिकली। और देखें प्रॉब्लम हमारी ये है कि इस पार्टी में जब तक मैं था, और बाय एंड लार्ज इस पार्टी के अंदर शॉर्ट ऑफ इमरान खान साहब सारे लीडर हैं, कोई एक दूसरे को मानता ही नहीं है। तो अगर वीटो किसी ने करना है तो इमरान खान साहब थे। मतलब उसके नीचे ये वाहिद इस पार्टी की ये ब्यूटी भी थी कि ये पुराने जितने भी थे पीर शीर फकीर और जग वो क्या होता है जागीरदार और गद्दा नशीन एंड ऑल, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। मैं इसका एक और तरीके से देखता हूँ। आप कह रहे हैं धड़े कर दिए, मेरा तो ख्याल है उन्होंने धड़ेबंदी खत्म कर दिया। अगर वो किसी उनमें से मेन लीडरशिप में से किसी को लेते तो फिर उसका धड़ा मजबूत हो जाता। उन्होंने सबको फारिग करके गौर साहब को ले लिया। सबको पता है कि उनकी कोई वो बैकिंग नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, लॉयर्स हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि खान साहब ने इस बारी बहुत ज़्यादा टिकट्स भी लॉयर्स को देनी है। सो वो तो बेसिकली उन्होंने बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी लिया है। उन्होंने तो एक्चुअली पार्टी को तोड़ने से बचाया है। देखिए मेरे अपना ख्याल से, देखिए सबका अपना एनालिसिस है। मेरे एनालिसिस के तहत इमरान खान साहब जैसे जिस तरीके से बाय बर्थ पैदाइश से ही वो वन मैन शो है। इट्स ऑल अबाउट इमरान खान, ठीक है। झंडा भी इमरान खान है, PTI भी इमरान खान है, इमरान खान साहब खुद भी इमरान खान साहब है। सो उस सारे लीडर्स का यही हाल है। नहीं, लेकिन एक स्पॉटलाइट भी है ना उनके पास, एज अ प्लेयर भी स्पॉटलाइट थी, तो उसकी स्पॉटलाइट तो डिफरेंट है ना बाकी लीडर्स से। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ लीडर्स के आगे वैसे भी कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आप पार्टी इलेक्शन में करा दो किसकी जरूरत है? और अगर कोई इतना पॉपुलर होने भी नहीं देता लीडर, ये भी लीडर की क्वालिटी होती है, वो काट के रखता है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि ये पार्टी के अंदर क्या होगा। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी डिबेट जो है ना, इस जो अब तमाशा लगा हुआ है जो हो रहा है। अब मुझे आप बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर लेने के ऊपर, ना लेने के ऊपर पैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं उस फैसले को गलत मानूं और इस फैसले को ठीक मान लूं? फिर आपने उनको जेल भेज दिया, तो उन्होंने कत्ल तो किया नहीं था। फिर आपने कहा कि जिंदगी मौत का इंसान फैसला करेगा, तो मुझे भी नहीं पता अगले सेकंड में क्या बात करूंगा। फिर आपने कहा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बगैर श्योरिटी के बाहर भेज दो, बाहर भेज दिया। फिर आपने कहा कि उनको इलाज होने दो, मफरूरी इश्तिहारी पकड़ी उछालते रहे। फिर उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, आने के ऊपर आपने कहा नो जेल बट बेल, ठीक है। ये आपका एक है, तो आप मुझे बताएं वो गलत था, ये सही है, ये गलत है, वो सही है। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का स्टैम्प पेपर सर्टिफिकेट दे दिया। फिर आपने इमरान खान साहब को 12 बजे इतवार के दिन खोल के कोर्ट्स का बंदूक की नाली के ऊपर के जी कंटेम्प्ट हो जाएगी, आप नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, फारिग करवा दिया। फारिग करा के जब आपने पॉपुलैरिटी वेव देखा, आपने सिंपैथी वेव क्रिएट कर दी। आपने जिधर सजाएं जिसको देनी थी वहां आपने माफियां देना शुरू कर दी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने कहा जी हम आइन और कानून की बात करते हैं, बालादस्ती की बात करते हैं, वी नो एवरीथिंग। चले जी, हाउ सर, वी नो एवरीथिंग, वी एक्सेप्ट। बट सर आप मुझे बता सकते हैं भाई साहब कि अगर आप एक अच्छे बड़े एंकर हैं, अल्लाह ने आपको नाम इज्जत दिया है, तो आप एक बड़े राइटर भी होंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, एक बड़े फौजी भी होंगे, फाइटर भी होंगे, लॉयर भी होंगे, जज भी होंगे, गाड़ी भी चलाते होंगे, जहाज भी उड़ाते होंगे, मैकेनिकल चीजें भी जानते होंगे, एरोस्टेल का काम भी जानते, सब कुछ आप जानते, तो फिर आप करें सब कुछ। नंबर 1, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, आइन की बात की, आइन की बात की, आइन की बात की। तारीखी फैसलों के पीछे पाकिस्तान अंधेरी तारीखों में चला गया। फैसले क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। चलें जी कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए। जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने भुट्टो को फांसी लगाई, क्या हुआ? आपने टर्न अराउंड किया और कहा जी वी अपोलोजाइज, ठीक है। आपने 14 साल जरदारी के लेकर उसको जेल में डाल दिया, प्रोपेगेंडा कैंपेन की। अगर वो फैसला गलत था या सही था, फिर आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये फैसला ठीक था या गलत था? फिर आपने भुट्टो को फांसी दी थी, जरदारी साहब का आपको बता दिया, मियाँ साहब का हो गया, इमरान खान का हो गया, MQM का हो गया,
सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट हो गए, क्वालिफिकेशन हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गए, सफेद हो गया, व्हाइट हो गया, काला हो गया, झूठा हो गया, बेईमान हो गया। जब आप प्लीज स्टैंड योर ग्राउंड। निजाम के लोग, लेकिन मैं इस पे आते हैं, इस पे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। किस बात सवाल कर लिया सर मुझसे? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं की बात सुन के, लेकिन मुझे एक सवाल बताएं। पहले इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा बोझ उठाया इमरान खान साहब का, अब तासुर ये बनता जा रहा है कि शायद अब वो बोझ उठा रहे हैं मियाँ साहब का, और ये जब चीज़ें होती हैं तो एक परसेप्शन बनता है न्यू किंग्स पार्टी का। ये है न्यू किंग्स पार्टी? आपके ख्याल में न्यू किंग्स पार्टी है, या आपके दोस्त जो हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं, क्या वो इसको एज ए किंग्स पार्टी ट्रीट कर रहे हैं या बना रहे हैं, क्या है? देखिए मालिक साहब, जब आप इस टाइप के नोटी सवाल करते हैं ना, तो मुझे सा सवाल। चले मैं तो उसको नोटी समझूंगा। देखिए, यहाँ किंग और किंग्स पार्टी बनती आई हैं, बनती हैं, बनती रहेंगी, बनाते रहेंगे और चलती रहेंगी। अब आप कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारा होता है ताकतवर हल्के। सर मैं ये क्या सवाल मेरा ये कर रहा हूं मैं कि एक आदमी को बेल दे दी, मैंने सारे लीडरों की आपको हिस्ट्री बताई, मैं उसको सच मानूं, आज को सच मानूं, उस वक्त झूठ मांगूं, आज झूठ। अगर उस वक्त झूठ था तो उनको सजाएं क्या दोगे? जिन्होंने पकड़ियाँ उछाली, जिन्होंने सजाएं दी, जिन्होंने भुगतवाया, जिनके बच्चों जिनकी वजह से हमारी औलादें जलील व ख्वार हुई, उनका क्या हाल करोगे? एक, अगर वो सच था और आज झूठ हुआ है तो इसका कौन बनेगा? आपके ख्याल में जो आज मियाँ साहब का ख़त्म हुआ है मामला, क्या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था? क्या ये एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा था, या नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस था कि केस था, बुरा केस था, खत्म हो गया? ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ये उस वक्त भी पॉलिटिकल थे, ये आज भी पॉलिटिकल हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत, किसको काला कर दो, किसको सफेद। ये अदालती फैसला नहीं था। देखिए, हमने मुझे एक बात बताया ना, आपने जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, आपने ब्लैक डिक्शनरी आप लेके आए। ब्लैक डिक्शनरी तो हमने कभी नहीं सुनी थी, ठीक है? इसका मतलब ये कि उन्होंने कत्ल तो नहीं किया था, वी नो इट फॉर अ फैक्ट। जब कत्ल नहीं किया तो आपने जरदारी साहब को किस खाते में 14 साल रखा था? कौन सा कानून है जिसके अंदर कन्विक्शन ना और 14 साल आप किसी की जवानी की जिंदगी की ले लें? ठीक है, आपने किस कानून के तहत पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर रात को 12 बजे अदालतें खोल दी और कहा करो? ये तो पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिक्स हो रही थी। तो हम उसको डिले करते नहीं लेते, नो वोट अकाउंट आता, हम क्वालिफाई होते, डिस्क्वालीफाई होते। इसका मतलब ये कि आप ये बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं किंग्स पार्टी समझी जाए, ट्रीट किया जाए? आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर इनको बेल दे दी है किसी ने और ये एक लीडर है, इसको इस तरह डिबेट कर लेते हैं, मंदुखेल एक को बेल दे दी है, मंदुखेल को वो एक लीडर है, तो क्या कोई ब्रिगेडियर की गाड़ी आई है? क्या कर्नल को लेने आया? कहा है कि आपको बेल होगी? नहीं हुई है, हम आपको दे रहे हैं, तो फिर आप चार्ज उन पे लगाएं। मुझे एक चीज बताएं अफरान साहब, फिर ये मंदुखेल आपके पास भी आ रहा हूं, आप वकील हैं इसलिए ज्यादा फायदा मुझे हो जाता है। कौन से इतने इरेगुलर इलेक्शंस हुए थे पीटीआई के, जिसमें इलेक्शन कमीशन इतने जोरों जोर से आया कि आप आएं और करें? इसी तरह के इलेक्शंस हम देखते हैं तमाम पार्टीज में। वहां पे भी जो चेयरमैन हैं, जो उनके सदर हैं, वो एक ही ख़ानदान के लोग होते हैं, ताहयात होते हैं, उन्हीं की नॉमिनेशन होती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस थे, इसी तरह के पीएमएलएन के इलेक्शंस थे। इतनी क्या बड़ी इरेगुलरिटी हो गई कि जो इसके अंदर सिवाय इसके जो आम तासुर है कि -1 करने की प्रोसेस शुरू हुआ है,